बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए रसमलाई की रेसिपी लेकर आई हूँ और रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत आसान तरीके से आपको सिखाना बताती हूँ, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा और आपकी रेसिपी पसंद आएगी। और रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाइए, बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने 1 किलो के करीब दूध जो है वो उबलने के लिए रख दिया है। ये देखें बॉयल आ गया। अब इसका चूल्हा बंद कर देंगे और तकरीबन ठीक 1 मिनट के बाद हमने इसमें विनीगर डालना है। फ़ौरन जस्ट बॉयल आने के बाद विनीगर नहीं डालते, 1 से 1.5 मिनट वेट करेंगे। ये देखें थोड़ा सा ठहर गया है दूध। अब हम इसमें 3 टेबल स्पून विनीगर डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम से सारा नहीं डाल देंगे। और हल्के हाथ से आपने इसका स्पून चलाना है, बिल्कुल हल्के हाथ से। ये देखें एकदम से ये फटना शुरू हो गया। अब बाकी का भी विनीगर इसमें डाल देंगे। फिर अगेन हम हल्का हाथ से इसको सब जगह मिक्स करेंगे। देखें और ये इसने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है विनीगर ने, और ये फटने लगा है। और ये देखें ग्रीन पानी आ गया। ग्रीन पानी का मतलब होता है बहुत ज़बरदस्त ये छेना तैयार हो रहा है। और अगर ये वाइट वाइट नज़र आए तो इसका मतलब है कि अभी पानी में दूध है। ये देखें इसने पानी और दूध का जो छेना है वो सेपरेट हो चुका है। तो ये बेस्ट छेने की निशानी है कि अगर ग्रीन पानी आपको नज़र आ जाए। बहुत से लोग ये पानी सेव करते हैं और इससे आटा गूंथते हैं, बड़ा ताकतवर पानी होता है, लेकिन मैं इसको ड्रेन करके फेंक दूँगी। ये देखें अब इसको मैं ड्रेन करने के लिए लेके जाती हूँ। और ड्रेन करने के लिए हमको एक मलमल के कपड़े की ज़रूरत है और एक छन्नी की। तो छन्नी के ऊपर हमने मलमल का कपड़ा रख देना है और फिर सारा छेना हमने इसमें ड्रेन करना है। जब सारा पानी ड्रेन हो जाए तो फिर हमने इसमें सादा पानी डालना है इसमें, ताकि जो विनीगर का टेस्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है विनीगर का, तो वो भी बह जाएगा और साथ साथ ये ठंडा हो जाएगा। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, वरना तो बहुत खट्टा खट्टा सा लगेगा आपको। तो काफ़ी तकरीबन 1 लीटर के करीब करीब पानी इसमें से ड्रेन कर दिया है। अब चाहे आप नींबू से भी इसको फाड़ना चाहते हैं तो नींबू इस्तेमाल करें, लेकिन नींबू छान लिएगा, उसके जो ज़र्रात होते हैं वो इसमें नहीं जाने चाहिए। अब इसको थोड़ा सा हम निचोड़ लेंगे और निचोड़ने के बाद फिर हम इसको 10 मिनट के लिए यहीं पर ऐसे छोड़ देंगे, ताकि जो भी पानी है वो भी निकल जाएगा। अब यहाँ पर हम आते हैं। यहाँ मैंने 750 लीटर दूध लिया है। इसको भी बॉईल करूँगी और बॉईल करते वक्त ही मैंने इसमें इलायची डाल देनी है। हरी इलायची 1 टीस्पून कुटी हुई, और सेफ्रॉन 1 पिंच में तकरीबन 14-12 ऐसे स्ट्रिप्स आ जाती हैं, तो इतना ही सेफ्रॉन डालना है। और रोज़ वाटर और केवड़ा भी इसमें डाला जाता है, वो आपकी मर्ज़ी है, आप केवड़ा डाल सकते हैं, वैसे बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी, लेकिन सेफ्रॉन ही इनफ होता है वैसे। और हरी इलायची भी, इन दोनों की खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है। जब ये रेडी होती है तो इतनी देर में वो बॉयल आता है उसमें। यहाँ पर हमने 4 गिलास पानी लिया है। ये हम शीरा रेडी करेंगे, लेकिन गाढ़ा वाला शीरा नहीं चाहिए होता, बहुत पतला सा शीरा चाहिए, क्योंकि इसमें रसमलाई जो है वो बॉयल होगी। तो तकरीबन मैंने 1 से 1.5 कप के करीब मैंने इसमें चीनी डालनी है बस। 4 गिलास पानी में तकरीबन 1.5 कप चीनी बस। और इसको बहुत तेज़ आंच पे हमने अच्छा बॉयल करना है। बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस एक बॉयल आएगा इस पर जितना, और उतने ही जो बॉयल आएगा उसके बाद इसमें हम गोलियां बना के डाल देंगे रसमलाई की। तो वो दोनों चीज़ें रेडी होती हैं तो यहाँ हमारा छेना भी रेडी हो चुका है। ये देखें आप कितना अच्छा सॉफ्ट सा हमें ये छेना मिला है। ये देखें कितना सॉफ्ट सा है, भुरभुरा। अभी तो ये भुरभुरा है। हमने इसको इस तरह से अच्छा सा गूंदना है तकरीबन 8 से 10 मिनट तक। इस तरह से हथेलियों की मदद से हमने इसको गूंदना है यहाँ से, इससे। तो ये बहुत अच्छा सा हो जाएगा। 8 मिनट के बाद ही आपको पता चल जाएगा, 8-9 मिनट के बाद। तो वो 1/3 टीस्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर भी मिलाएंगे और फिर हम इसको गूंदना शुरू करेंगे। तो 8 मिनट के बाद आप चेक कर लें गोली बना के कि वो फट तो नहीं रही है, क्रैक तो नहीं आ रहे हैं, या साइडों में क्रैक आ रहे हों। ये एकदम स्मूथ होनी चाहिए, क्रैक बिल्कुल ना हो। क्रैक होगा तो ये शीरे में जाके ये फट जाएगी।
तो ये देखें, ये बहुत अच्छी सी स्मूथ सी डो रेडी हो गई है। 9 मिनट के अंदर आप अपना छेने के हिसाब से ही गूंद सकते हैं, लेकिन कम से कम 8 से 10 मिनट इसको गूंदना लाजिम है। अब इसके हम गोलियां बना लेते हैं छोटी छोटी सी। ये देखें, अच्छे प्रेस करके हमने अच्छे हार्ड सख्त हाथ से हमने इसकी गोलियों को प्रेस करना है, ताकि ये अच्छी से स्ट्रॉन्ग सी गोलियां बने, एकदम लूज़ हाथ से नहीं बनेंगी। और उसका हल्का सा हमने प्रेस कर देना है, तो ये रसमलाई का शेप बन जाएगा। अमूमन इसी शेप की रसमलाई होती है। अब दूध में हम चीनी भी शामिल कर देंगे यहाँ पर। तो 1 कप मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी है। बस अब 1 कप चीनी शामिल करके अब इसको मैं स्लो आंच पे दूसरे चूल्हे पे रख दूंगी और ये कुक होता रहेगा। तो ये आधा किलो रह जाएगा, तो फिर इसका चूल्हा बंद कर दूंगी। यहाँ पर देखें, इसमें अच्छा बॉयल आ गया था, खूब तेज़ बॉयल। तो फिर मैंने इसमें ये गोलियाँ डाली हैं और बहुत तेज़ आंच पे ही आपने सारा इसको पकाना है। इसकी आंच बिल्कुल भी स्लो नहीं करनी है, तेज़ आंच पे। और इसको तकरीबन इसका कुकिंग टाइम 15 मिनट है, लेकिन बीच में आपने 1-1, 2-2 मिनट के बाद आपने ढक्कन हटा के देखते रहना है। उसके बाद हमने 4 मिनट के बाद इसको टर्न कर देना है। और अच्छे खुले बर्तन में आपने इसको कुक करना है और अच्छे पानी में इसको कुक करना है, ताकि इसको अच्छा सा इसको जगह मिल सके फूलने के लिए। और बहुत एहतियात के साथ आपने इसको टर्न करना है। आंच को कम नहीं करना, बहुत तेज़ ही आंच पे हमने इसको कुक होने देना है। ये झाग आते रहें पानी में मुस्तकिल, इसको ढक देंगे और ढक के ही कुक करना है। अब ये देखें, दूध भी हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें पिस्ते और बादाम डाल देंगे। तो 1 टेबल स्पून के जितने मैंने बादाम डालने हैं इसमें, और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें पिस्ते डालने हैं। बस 5 मिनट और इसको कुक करूँगी पिस्ते बादाम के साथ, और फिर इसका चूल्हा बंद कर देंगे और ये इसको ठंडा होने का वेट करेंगे। सैफ़रॉन की वजह से देखें, इसका कलर येलो हो चुका है। ये देखें, ये जो हमारे रसमलाई थी छेना वाली, ये बहुत देखें कितनी अच्छी बड़ी हो चुकी हैं। ये बड़ी हो जाती हैं, लेकिन ये फूलेंगी तो जब ये दूध में जाएंगी 4-5 घंटे के लिए। और टेस्ट भी इसका जब भी आएगा जब ये दूध में अच्छा 4-5 घंटे भीग जाएं। कभी भी आपने इसको पकाते ही और ठंडा करते ही आपने मेहमानों में सर्व नहीं करना। आप 1 दिन पहले इसको पका के रखें बना के, या फिर आपने 4-5 घंटे पहले इसको बना के फ्रिज में रखना है, ताकि ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से रेडी हो जाएंगी। अब ये भी रेडी हो चुकी हैं और यहाँ पर हमारा दूध भी रेडी हो चुका है, लेकिन दोनों चीज़ें ठंडी हो जाएंगी, फिर मैं दूध में डिप कर दूँगी। आप ये देख सकते हैं, ना ये बहुत गाढ़ा है ना ये बहुत पतला है। ये आधा किलो के करीब दूध हो चुका है। अब इसको भी ठंडा करेंगे और इसको भी ठंडा करेंगे, फिर हम सर्विंग डिश में इसको सर्व करेंगे। थोड़ा सा हमारे ये सब दोनों चीज़ें जो है वो अच्छी ठंडी हो चुकी हैं। अब हम इसी में इसको डिबो के फ्रिज में रख देंगे। तो मैं आपको इसको 4-5 घंटे के बाद भी दिखाऊंगी कि ये थोड़ी बड़ी होना शुरू हो जाएंगी, फिर नेक्स्ट डे ये और ही ज़बरदस्त हो जाती हैं। तो चाहें तो आप उसी बर्तन में, दूध वाले बर्तन में ही इन्हें डाल के छोड़ दें सारी रात के लिए, और फिर जब आपके यहाँ गेस्ट आना शुरू हो तो आप उस टाइम पे इसको सर्व करें और ऊपर से इसको थोड़ा सा पिस्ते बादाम और सैफ़रॉन से गार्निश कर दें, और ज़्यादा अच्छे से फूलेंगी। और अगर आप चाहें तो अगर जिस बॉल में आपने सर्व करना है उसमें भी डाल के रख सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका यही है कि दूध वाले बर्तन में इसको डिप करके छोड़ दें। तो अब मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ जाके, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये अच्छे से फूल चुकी हैं। तकरीबन ये सिर्फ अभी 1.5 ही घंटा हुआ है, 2 घंटे। अब इसके बाद मैं इसको सारी रात के लिए रख दूँगी फ्रिज में, तो नेक्स्ट डे हम ज़्यादा अच्छे रहेगा खाना। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी और आसान लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।